नमस्कार दोस्तों एक अपने परिवेश में बहुत बड़ी अद्भुत बातें होती हैं जिन्हें कभी कभी याद कर लेना चाहिए। एक अद्भुत बात मैं आपसे आज बांट रहा हूँ, वो ये है कि हमारे हिमाचल प्रदेश में पर्वतों की श्रृंखलाओं, पर्वतों की घाटियों के बीच में एक ऐसी संस्कृति भी है जिस पर बड़ा आश्चर्य होता है कि ये संस्कृति जो है ये कब से है कुछ पता नहीं है, लेकिन है। और ये इसका हर वर्ष इस प्रवृत्ति के, इस संस्कृति के, कल्चर के हमें दर्शन होते हैं। तो मित्रों, हर क्षेत्र के देवी देवता वहाँ के एक तो कुल देवता होता है, एक हमारे वंश की परंपराओं में देवता हम मानते हैं कि इंद्रराज देवताओं के सबसे बड़े सम्राट थे। ये सारी बातें चलती हैं प्रागैतिहासिक कहानियों में, आख्यानों में। लेकिन कुल्लू में दशहरे के अवसर पर सभी क्षेत्रों के देवी देवता एकत्र होते हैं। और ये देवी देवता मित्रों, इनका एकत्र होना एक स्थान पर, ये बड़ी एक अद्भुत विलक्षण सी बात है कि वो जल से जुलूस की और उसकी शक्ल में आते हैं और उसके बाद नगाड़ों के बीच में दुंदुभियाँ बजाते हुए अपने जो वाद्य यंत्र हैं वहाँ के स्थानीय, उनकी ध्वनियों के बीच अपने लाव लश्कर के साथ अपनी पूरी की पूरी समर्थकों की सेना, श्रद्धालुओं की सेना के साथ वो वहाँ पर उस मेले में भाग लेने के लिए आते हैं। और किसी को संदेह नहीं, वो कोई नहीं पूछता कि ये देवता ये कौन सा है, ये देवता है कहाँ, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा कुछ नहीं है। प्रतिमाएं, कुछ एक ऐसी प्रतिमाएं मंदिरों में वहाँ के ग्रामीण आंचल में स्थापित हैं, सदियों से ये स्थापित हैं। और ये परंपरा ये है कि ये मूर्तियाँ सिर्फ पत्थरों से नहीं बनी, ये जीवंत हैं, इनमें जान है, इनमें प्राण है। और बहुत सारे मित्रों देवता ऐसे भी हैं जो निर्णायकों का काम भी करते हैं। अर्थात कहीं कोई विवाद हो जाए दो गांवों के बीच में, दो गांवों या दो व्यक्तियों या दो प्रतिष्ठित परिवारों के बीच में, तो उसका निर्णय भी ये देवता करते हैं। अब देवता किस रूप में करते हैं ये भी बड़ा दिलचस्प है। देवताओं के ओर से, देवताओं का जो पुजारी है, देवताओं का जो एक प्रकार से जो प्रवक्ता है, वो उनके श्रद्धालुओं में से ही चुना जाता है। और वो प्रवक्तागण जो है देवता की ओर से, देवता के नाम पर किसी भी विवाद पर निर्णय सुनाते हैं और वह निर्णय सभी को स्वीकार्य होता है। कोई भी उस निर्णय को चुनौती नहीं दे सकता। और इसमें बहुत सारे देवता जो हैं, उसमें ये भी है कि बहुत सारे देवताओं के जो परिवार हैं पूरे के पूरे, वो भी आते हैं। शंकर हैं तो उनके साथ उनका परिवार जो है वो अलग अलग स्थानों से देवी देवताओं के रूप में वो भी आता है। कार्तिकेय भी आते हैं। और इस प्रकार से जो माता पार्वती के अलावा मित्रों बहुत सारे ऐसे भी हैं कि इनकी आपस में देवताओं की भी रिश्तेदारी होती है। ये परंपरा भी बहुत पुरानी है कि एक देवता दूसरे देवता का संबंधी निकलता है, कि एक देवता की बहन दूसरे देवता के बेटे से ब्याही हुई है। अब बेटा भी अस्तित्व में तो नहीं है, सांस लेने वाला जीव नहीं है, लेकिन सांस लेने वाला जीव ना होते हुए भी मित्रों उसके अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है और उसके विवाह, उसके शादी, उसके सारे संस्कारों को एक मेले के रूप में, एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो मित्रों, ये जो कुल्लू के दशहरे के अवसर पर देवताओं का जो सम्मेलन है ये बड़ा अद्भुत है। कभी इस पर पूरा का पूरा विवरण देखिए कि आप खुद भी आश्चर्यचकित होंगे कि हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा और लोक संस्कृति के प्रति हमारी जो गहन, जो एक प्रकार से आस्था ही कह लीजिए, एक प्रकार से गहन एक हमारी जो स्वीकृति है हमने दी हुई, तो उसके अनुसार ये देवता हैं और ये अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। और किसी भी एक मेले में, जैसे कुल्लू का दशहरा है, इसी प्रकार से रामलीला के समय भी और उससे आगे पीछे भी बहुत सारे पर्व ऐसे आते हैं जिन पर ये देवता अपनी राजकीय पोशाक में और राजकीय स्तर पर बाकायदा अपनी सवारियों के माध्यम से लाव लश्कर के साथ शामिल होते हैं और उस पर्व का एक प्रकार से मुख्य आकर्षण बनते हैं। और मित्रों,
ऐसे मेलों को, ऐसे देवताओं के मेलों को देखने के लिए विदेशी पर्यटकों का भी एक विशाल झुंड जो है वो चला आता है और लोग बड़ी रुचि दिलचस्पी से आस्थाओं का ये पर्व अपने अपने ढंग से मनाते हैं। शुक्रिया।